हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स बालाजी प्रकाशन बुक से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। बालाजी प्रकाशन बुक से मैंने आप सभी लोगों को इस टाइम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आप सभी लोगों को प्रश्नावली 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा दिया है। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यदि आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं, फार्मूले वाले क्लासों को नहीं देखे हैं, तो उन क्लासों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप पूरी क्लासों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पर अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन नंबर 27 नोट किया है और क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि टू प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए, और इसमें 6 पार्ट दिए हैं। यहाँ पर हमने 3 पार्ट नोट किए हैं। 3 पार्ट को सॉल्व कराने के बाद मैं 3 पार्ट अभी फिर नोट कर दूंगा यहाँ पर। तो देखिए पार्ट 1 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कहा जा रहा है ये है कि आप सिद्ध कीजिए कि कॉट tan इनवर्स 3 की जो वैल्यू है वो 1/3 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए हमने आप लोगों को एक फार्मूला सिखाया है कि tan इनवर्स x को जब हम cot इनवर्स x के पदों में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। ठीक है, चूंकि यहाँ पर cot है तो अंदर हमें cot इनवर्स बनाना है, इसलिए हम tan इनवर्स 3 को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा cot और ये आपका हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ पर x था यहाँ पर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 3 को हमने cot इनवर्स में परिवर्तित कर दिया इस सूत्र से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये मैं LHS लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ये गलती आप नहीं करना, हमें RHS के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब हम सूत्र जानते हैं cot इनवर्स x जो होता है वो x के बराबर होता है और x के स्थान पर यहाँ पर 1/3 है तो ये वैल्यू 1/3 के बराबर हो जाएगी और 1/3 ही हमें क्या करना था, RHS में प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, एक लाइन का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/7। देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने इसके पहले वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रूव कराया है, इतना आप कर सकते हो। यहाँ पर आप सूत्र लगा देना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सूत्र लगाना है आपको tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। इस सूत्र को आप अप्लाई कर दीजिए, x के स्थान पर 1/3 और y के स्थान पर 1/2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर tan इनवर्स 1/7 प्रूव हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर हम 3 अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 3/4। ठीक है, यहाँ पर हम LHS साइड को लेकर चलेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। देखिए LHS में हमें क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब ये किस फार्मूले के रूप का दिया हुआ है, हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, यहाँ पर चूंकि करके मैं लिखे दे रहा हूँ। फार्मूला बताया था कि 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो x के स्थान पर 1/3 है, जब इस फार्मूले से तुलना करेंगे तो ये 2 tan इनवर्स 1/3 को लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स, देखिए 2 इंटू x के स्थान पर 1/3 है तो 1/3 रख देंगे अपॉन 1 माइनस x², यानी 1/3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपका 2/3 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा और ये हम ब्रैकेट ऑफ कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन, ठीक है, 9 से एक जाएगा आपका 8/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 का गुणा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा अपॉन 8, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, इसको काट भी सकते हो अभी, 2 1 2 और 2 चौके 8, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और अपान में आपका 4 हो जाएगा और 3 आपका 4 ही हमें क्या करना था, RHS यानी राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन 3 क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे के 3 पार्ट आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब इसी क्रम में हमने क्वेश्चन नंबर 27 का चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठवां पार्ट आपके सामने नोट किया है। देखिए चौथे पार्ट में हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि tan इनवर्स n अपान n प्लस वन माइनस tan इनवर्स 2n प्लस वन की जो वैल्यू है वो 3π/4 के बराबर है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि जो आपका LHS पक्ष दिया हुआ है वो n के रूप में दिया है और RHS पक्ष जो है वो आपका थीटा के रूप में दिया है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। देखिए घबराना नहीं, क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का LHS पार्ट लेकर सॉल्व करेंगे। तो LHS पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, LHS पार्ट में दिया हुआ है tan इनवर्स n अपान n प्लस वन माइनस tan इनवर्स 2n प्लस वन। ठीक है, अब ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप का लिखा हुआ है। हम सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। एक्स के स्थान पर आपका n अपान n प्लस वन है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, y के स्थान पर 2n प्लस वन है अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है, x के स्थान पर n अपान n प्लस वन है और y के स्थान पर 2n प्लस वन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए इसके हर में एक है तो हम इसका क्या करेंगे, कैंची गुणा करके इसके न्यूमरेटर को बराबर करेंगे। तो एक का गुणा n से होगा तो ये n हो जाएगा, माइनस n प्लस वन का गुणा 2n प्लस वन से हो जाएगा तो ये n प्लस वन और ये आपका हो जाएगा 2n प्लस वन। अपान में आ जाए तो ये n प्लस वन हो जाएगा और पूरे के बटे में अगर देखें तो n प्लस वन का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये आपका n प्लस वन हो जाएगा, प्लस लगाएंगे n का गुणा 2n प्लस वन से हो जाएगा। ठीक है, और पूरे के बटे में आपका n प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर n माइनस n का गुणा 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, n का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है, और एक का गुणा अगर 2n प्लस वन से करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2n प्लस वन होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। और अपान में आ जाए, देखिए ये n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में क्या बचेगा, देखिए n प्लस वन और n का गुणा 2n से करोगे तो 2n स्क्वायर और n का गुणा 1 से करोगे तो प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़े हो गए थे, छोटे कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ऊपर ये आपका हो गया 2n स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस का n, यहाँ पर माइनस का n, ये जीरो हो जाएगा और माइनस का 2n, सॉरी यहाँ पर माइनस का 2n स्क्वायर है और माइनस का 1 अपान यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर, n आपका हो जाएगा प्लस का 2n और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो tan इनवर्स ऊपर अगर हम माइनस का मान लें क्योंकि तीनों पदों में हमारा माइनस है। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 अपान ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1। ठीक है, अब ऊपर नीचे सेम पद हो गए तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, आपका बच जाएगा -1। ठीक है, तो थोड़ा हम इधर सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स -1, यही तो बचा आपका। देखिए tan इनवर्स कितने tan की वैल्यू जो है वो -1 होती है, तो tan 135 डिग्री की वैल्यू जो है -1 होती है और 135 को ले सकते हैं 3π/4। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan x की जो वैल्यू होती है वो x के बराबर होती है और x के स्थान पर हमारा कितना है 3π/4, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था, यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम रफ करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को बताते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस 1 की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में हमें देखना ये कि क्या प्रूव करना है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यानी tan इनवर्स के पदों में हमें लाना है। तो अगर ये tan के पदों में तो ये भी tan के पदों में होना चाहिए, तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे और हमें tan इनवर्स के पदों में आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पर क्या, सबसे पहले cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स x के पदों में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर a प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस, ठीक है, cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, तो x के स्थान पर कितना है a प्लस 1। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है x प्लस वाई, यानी a प्लस 1/a प्लस 1 अपान में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पर a और y के स्थान पर 1/a प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
देखिए इसके हर में 1 है, कैंची गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, अपान में ये ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये ए प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ए का गुणा 1 से करेंगे ये ए हो जाएगा, अपान ए प्लस 1 हो जाएगा। ए प्लस 1 से ए प्लस 1 आपका हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखिए तो माइनस ए और प्लस ए हो जाएगा 0, बट अपान में कितना बचेगा 1, और 1 लिखने से कोई फायदा भी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और बचा क्या आपका ए स्क्वायर प्लस ए और प्लस का 1। और आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था, यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, इसी वक्त हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर हिंट देकर आपको हम सॉल्व करके सिखाते हैं। ये tan इनवर्स x है, ये प्लस का tan इनवर्स y है। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y, यानी 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए 3 1 3, 2 1 2, 3 2 5 और बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, पूरे के बटे में आ जाइए, 3 दूनी 6, 6 1 6, 6 से एक जाएगा कितना बचेगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा 6। ये ऊपर नीचे आपका सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 बच जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 कितने tan की वैल्यू होती है, tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू होती है। तो ये tan इनवर्स tan π/4 बन गया, और tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है, x के स्थान पर कितना है π/4, और RHS में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 6वां क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब इसी क्रम में मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 28 लिया है। लिखा है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स y। देखिए जो ये क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, लगभग में हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है। देखिए कैसे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू आपका π/2 दिया है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स y। इस साइन इनवर्स y को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं देखूँ यहाँ पर क्या देखूँ कि चूंकि हम जानते हैं कि अगर कॉस इनवर्स x लिखा हो प्लस साइन इनवर्स x लिखा हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, π/2। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर x के स्थान पर y कर दूँ तब भी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, π/2 के ही बराबर होगी। कहने का मतलब थीटा सेम होने चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स y की वैल्यू, इसलिए कॉस इनवर्स y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं साइन इनवर्स y को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दूंगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y की जो वैल्यू आएगी वो कॉस इनवर्स y आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिखा था, इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स y। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू, इसके स्थान पर कितना लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स y। एक लाइन का क्वेश्चन था और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 के कितने पार्ट हैं, 29 के 3 पार्ट हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रूव करना सिखाता हूँ। तो इसको मैं अब इसी क्रम में हमने क्वेश्चन नंबर 29 लिया है। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, पहले पार्ट को लिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू जो है वो पाई के बराबर है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर मैं LHS पार्ट को लेता हूँ। तो LHS पार्ट को मैं प्रूव कैसे करता हूँ जरा ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, यहाँ पर हम दो पद लेकर काम करेंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 को यहाँ पर लेंगे और सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y यानी 1 प्लस 2 अपान 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 और 2 का गुणा 2 हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स 3 को वैसे ही उतार लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 1 कितना हो जाएगा 3 अपान 1 से 2 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 3 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, अब पुनः यहाँ पर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। तो हम सूत्र जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है x प्लस y यानी -3 प्लस 3 और अपान में 1। ठीक है, और माइनस 3 और 3 का गुणा यानी AB का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, माइनस का 9 आएगा, माइनस सूत्र वाला, ये प्लस का 9 हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 0/10। ठीक है, 0 के बटे में कोई भी संख्या उसका मान 0 ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब कितने tan की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो tan इनवर्स tan पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो tan इनवर्स tan x किसके बराबर होता है, x के स्थान पर पाई है, तो ये पाई के बराबर हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था, यही चीज़ प्रूव करनी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं दूसरा पार्ट आप लोगों को प्रूव कराता हूँ। दूसरा पार्ट क्या कहता है उसको मैं नोट करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। देखिए दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। प्रूव करना है 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक साइड लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो शायद दूसरा साइड हमें ना प्राप्त हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड को सॉल्व करेंगे, इस साइड को भी सॉल्व करेंगे और इस साइड को भी सॉल्व करेंगे। यदि दोनों का मान सेम आ जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दिया है 2 tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगर मैं इसको x मान लूँ, इस पूरे पद को x मान लूँ, तो हम सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो इस सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, 2x के स्थान पर आपका दिया है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, बटे में आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इसको आप सॉल्व कीजिए और देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, अपान में आ जाइए। इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इस पर भी होल स्क्वायर होगा, इस पर भी होल स्क्वायर होगा। अब इसका गुणा इससे हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस ए बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर होगा ना। देखिए एक पावर से एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब आपका क्या बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2a माइनस बी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक पावर बची हुई है और ये पावर कहाँ जाएगी, ऊपर अंश में, तो यहाँ पर हम लिखे लेते हैं 1 प्लस ए बी। ठीक है, अपान में आ जाइए। अपान में आएंगे तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका मिल जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो वो भी आपका माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का 2ab होगा तो वो आपका प्लस का 2ab हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर देखें हम तो हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल सकता है। इसको हम कल सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये आपका हुआ 2 लिख लिया, a माइनस बी और कितना हुआ 1 प्लस ए बी। अपान में आ जाएंगे। अपान में देखें तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab आपका हो जाएगा प्लस का 4ab। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर वो भी आपका इतना ही आ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर इतना रफ करूँगा जिससे आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड जो है सॉल्व करके सिखा पाऊँ। तो यहाँ पर थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहना भाई कॉपी पर, नहीं तो होगा कुछ नहीं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, LHS लेंगे तो LHS में अगर देखें यहाँ पर तो कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर दिया है, माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है हमें।
ठीक है। अब दिया कॉस इन्वर्स के पदों में, लाना tan इन्वर्स के पदों में, तो कॉस इन्वर्स को पहले tan इन्वर्स में चेंज कर लें, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये जल्दी वाला काम है हमारा और बहुत ही सरल है। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कड़, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर, कड़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लंब निकाल लीजिए, सूत्र जानते हो, क्या जानते हो, लंब स्क्वायर इक्वल टू कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये लंब इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कड़ स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए की घात 4 प्लस का 2a स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, माइनस आधार स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर माइनस लगा तो ये भी आपका हो जाएगा a की घात 4। ठीक है, उसके बाद माइनस 2a भी होगा, लेकिन बाहर माइनस लगा तो प्लस का 2a भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखिए ये 1 और ये -1, ये a की घात 4 प्लस का, ये a की घात 4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। लंब इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2a हो जाएगा, यानी लंब की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी 2a प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कॉस इनवर्स को हम tan इनवर्स के पदों में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan थीटा स्क्वायर तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 2a बटे आधार की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस। अब इसी प्रकार यहाँ पर कॉस इनवर्स को tan इनवर्स के पदों में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2b अपान 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे यहाँ पर बी वाले को भी सॉल्व कर लिया। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई यानी x माइनस वाई, तो 2a अपान 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस y के स्थान पर कितना है 2b अपान 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स वाई, एक्स के स्थान पर है 2a अपान 1 माइनस ए स्क्वायर और y के स्थान पर है आपका 2b अपान 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ या ना सॉल्व करूँ, आप सॉल्व कर भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12 में पहुँच गए हो, अब आप लोग सॉल्व करना समीकरण को तो जानते ही हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्राप्त होगा tan इनवर्स 2a माइनस बी 1 प्लस ए बी अपान 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4ab, यही आएगा। ठीक है, जितना आपका राइट हैंड साइड में आया था। आप देख सकते हो इसको सॉल्व करके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, मैं आप लोगों को आगे सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके देखना जरूर, यही आएगा 100% यही आएगा। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका हम तीसरा पार्ट आप लोगों को बता देते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पर थोड़ा हम रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का तीसरा पार्ट लिया है। तीसरे पार्ट में कहता है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की जो वैल्यू होगी वो cos इनवर्स के पदों में होगी 1 माइनस ए बी अपान अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम देख कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर किसके होता है tan इनवर्स x प्लस वाई यानी a प्लस बी अपान 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस ए बी आपका हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब प्रॉब्लम होती है इसके आगे की। ठीक, तो इसके आगे की प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सॉल्व किए देता हूँ। यहाँ पर अब एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए? त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाओगे। ये tan इनवर्स के पदों में दिया है, यानी tan इनवर्स इसको अगर मान ले थीटा के बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी और आधार की वैल्यू है 1 माइनस ए बी। आपको कड़ यहाँ से फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि कड़ इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में? फिर उसके बाद प्लस आधार स्क्वायर यानी 1 माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो कड़ इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस 1 में आप 1 कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर आपका कॉमन मिल जाएगा। तो ये आपका एक ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई? ये वैल्यू हो गई हमारी कड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स को cos इनवर्स के पदों में चेंज करेंगे। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कड़। आधार की वैल्यू कितनी आई है? पहले cos इनवर्स लिखेंगे। आधार की वैल्यू आई 1 माइनस ए बी और बटे कड़ की अगर बात करें तो कड़ की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई है
अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूव करना था किसमें, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद क्लास को यहाँ से समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसके बाद लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, कहता है कि यदि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा हो तो सिद्ध कीजिए कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी आप लोगों को ये अल्फा कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर दिखाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, देखिए आधा जोड़ोगे किसमें, 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 को ले सकते हैं 5/2। tan इनवर्स को दूसरे पक्ष में भेजोगे तो ये tan अल्फा हो जाएगा। बटे में आ जाइए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या में यदि 0 पहुंच जाए तो उसका मान किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो जाएगा इन्फिनिटी इक्वल टू ये हो जाएगा tan अल्फा। और tan कितने की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है, तो वो आपकी होती है tan 90 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पर ले सकते हैं tan 90 डिग्री, इसको आप π/2 भी ले सकते हो, इक्वल टू आपका tan अल्फा हो जाएगा। तुलना करने पर अल्फा इक्वल टू π/2, या आप इसको 90 डिग्री भी कह सकते हो। यही आपको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।